फिल्म के शुरुआती दृश्य में हम उल्कापिंड देखते हैं जो तेजी से दुनिया की ओर आ रहे हैं। यह कभी भी धरती से टकरा सकता है। फिर वह दृश्य बदल जाता है जिसमें हमारा परिचय आवल नाम के एक लड़के से होता है जो एक नाव पर समुद्र में खड़ा था। उसे नाव पर सामान ढोना पड़ता है, लेकिन उनका जहाज 1 टन का भारी भार नहीं उठा सका बल्कि यह केवल 600 किलो वजन ही उठा सकता है। लेकिन वह छोटी नाव के मालिक को केवल 600 किलो सामान के वजन के बारे में भ्रामक रूप से दावा करके सामान ले जाता है। नतीजतन वह एक भारी कीमत चुकाता है कि उसका सारा सामान जहाज के साथ पानी में डूब गया। हर तरह से ऑल और मालिक समुद्र तट पर होने का प्रबंधन करते हैं। नुकसान के लिए ऑल को जहाज के मालिक को पैसा देना होगा। सभी पहले से ही दिवालिया थे और उनके पास जहाज के मालिक के साथ अपनी कार का आदान प्रदान करने के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए वह उस बैंक का दौरा करता है जहां वह अपने बचपन की दोस्त सुलाना से मिलता है। वह यहां खजांची के रूप में काम करती है और ऑल को बैंक से कर्ज की जरूरत थी। सुल्ताना $1 मिलियन के ऋण की विशाल राशि पर चकित हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि विश्वसनीय सुरक्षा के बिना कोई भी बैंक उन्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। सब कुछ उदासी में बदल जाता है। सुल्ताना उसे अपने पिता से घर पर मिलने के लिए कहती है ताकि वह उसकी मदद कर सके। वह उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि वे दोनों बचपन से दोस्त रहे हैं। वह बाद में अपनी पुरानी उबड़-खाबड़ कार में अपने घर की ओर बैठ जाती है। हमें सुल्ताना के बड़े परिवार से मिलवाया जाता है। इस विस्तारित परिवार में सभी के महत्वाकांक्षी सपने हैं। उसके पिता के रूप में वह चाहता था कि सभी एक साथ रहें। उसकी बड़ी बहन कलाकार बनना चाहती है। उसका भाई सेना में शामिल होना चाहता है, लेकिन वह अस्थमा का मरीज है और हमेशा ऐसा करने से मना करता है। उनमें से उसकी छोटी बहन सब कुछ करने के लिए जवान होना चाहती है, जैसा कि उसकी उम्र के बच्चे करते हैं। बाद में आवल अपने पिता के साथ अपनी परेशानी के बारे में चर्चा करती है और उनकी मदद की अपील करती है। इसके अलावा वह उसे बहुत ही उद्देश्य के लिए एक कमीशन प्रदान करता है, लेकिन उसके पिता उसे भी अस्वीकार कर देते हैं और उसका अपमान करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। यह सुल्ताना के घर पर गिर जाती है और फर्श पर एक बड़ा छेद कर देती है। वे सभी बाहर भागने लगते हैं। बाद में वे देखते हैं कि उल्कापिंड शहर में हर जगह गिर रहे हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि वे अपने पिता को अंदर छोड़ गए हैं और सभी उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। बाद में वे उसे बाहर निकालते हैं। ऑल ने बाद में उल्कापिंड को बाहर निकालने का सुझाव दिया ताकि वे इसे बाजार में बेच सकें। वे सभी उनके सुझाव पर सहमत हैं। वे उल्कापिंड को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता। वे थक गए और सो गए। लेकिन अवल ने उम्मीद नहीं खोई क्योंकि वह कर्जदार था। बाद में वह उल्कापिंड पाता है और उसे बाहर लाता है। उसी क्षण दादाजी ने उसे बुलाया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वह उदास हो जाता है और अनजान होता है कि अपने परिवार को कैसे बताएं। वह सुतलाना जाता है, लेकिन वह थकी हुई थी और उठ नहीं पा रही थी। सुल्ताना का छोटा भाई प्रकट होता है और सूचित करता है कि उल्कापिंड तरल में बदल गया है। उन्होंने कहा कि पिताजी गलती से उस तरल पदार्थ को फर्श पर गिरा देते हैं जो हर जगह फैल जाता है। उल्कापिंड के छींटे पड़ने के बाद यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य देखा जा सकता है। सुतलाना की बहन के सुपरमैन बनने पर हर कोई एक महाशक्ति प्रदान करता है। वह सब कुछ तोड़ सकती है। उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ सकती थी, जबकि सुतला गायब होने की क्षमता हासिल कर लेता है और सभी खुश हो जाते हैं। बाद में उन्हें इस महाशक्ति की क्षमता का पता चला जो तभी काम करेगी जब वे साथ रहेंगे। यदि वे अलग हो जाते तो यह काम नहीं करता। यदि वे इस शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें 20 मीटर की दूरी पर रहना होगा। सुतलाना की बहनों को कोई परेशानी होने पर आवल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे बिल्कुल ठीक हैं। घर वापस आने पर सभी एक साथ भोजन कर रहे थे। बाद में आवल आता है और उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने का सुझाव देता है, लाभ के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, ताकि वे अमीर बन सकें। पिता हमेशा की तरह उसकी उपेक्षा करते हैं। बाद में छोटा भाई अपनी शक्ति के बारे में बताने के लिए प्रवेश करता है। वह बताता है कि वह जानवरों से बात कर सकता है। वह आसानी से समझ सकता है कि कुत्ता क्या कह रहा है। इस बीच हम एवल को देखते हैं जो रॉड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। अवल को छोड़कर सभी के पास शक्ति है। उल्कापिंड को देखकर उसे बुरा लगता है। सुबह सुबह हम सुतलाना के पिता को उनके शौचालय में देखते हैं जो लंबी सांस लेते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास कहीं भी यात्रा करने की महाशक्ति भी है। बाद में सुतलाना सभी को झील तक ले जाती है, जहां हर कोई अपने मालिक की शक्ति का अभ्यास करता है। वहीं सभी काफी खुश नजर आते हैं। ऑल बैंक को लूटने का सुझाव देता है। वह किसी भी कीमत पर उस डॉन का पैसा चुकाना चाहता है, इसलिए उन्होंने ऐसे विचारों का सुझाव दिया, लेकिन सुल्ताना ने इस विचार को खारिज कर दिया।
ऑल उदास हो जाता है और कार में बैठने के लिए निकल जाता है। बाद में सुल्ताना भी उसके साथ जाती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। अचानक एक कार पास में रुकी। फिल्म की शुरुआत में एक जहाज दिखाई दिया और मालिक के साथ आवल ने सामान सुरक्षित रूप से ले जाने का वादा किया था, जिसे उसने डुबो दिया। यह वही आदमी है जिसे उसने $10 लाख लौटाने का वादा किया था। वह पास आता है और चीन में अपने अंगों को बेचने की धमकी के साथ अपने पैसे मांगता है। ऑल भयभीत हो जाता है और एक और सप्ताह के लिए अपील करता है और 1 सप्ताह का अनुरोध करता है। सुतलाना पास में सब कुछ सुनती है और बैंक को लूटने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दृश्य में सभी और सुतलाना अपने पिता के साथ उसे लालच देने के लिए एक बंगले के लिए निकल जाते हैं। वह सहमत नहीं है। सकलना ने उसे समझाने की कोशिश की और रोने लगी। वह आगे घोषणा करती है कि उसने कभी कुछ नहीं मांगा। यह उनकी पहली और आखिरी इच्छा है। उसके भावनात्मक ब्लैकमेलिंग के बाद उसके पिता सहमत हैं। वह घर आता है और बैंक लूटने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए उन सभी को इकट्ठा करता है। आवल कहता है कि उन्हें केवल कार में बैठना है, बाकी सुतलाना करेगी। वह अदृश्य होकर बैंक में घुस जाती और लूटपाट कर वापस आ जाती। यह एक आसान योजना थी। बिना पकड़ के अभ्यास करने के लिए आवल बगीचे में अकेला था। यहां सुल्ताना अदृश्य होकर एक प्याला पकड़कर आती है। अगले दिन उन सभी ने अपनी शक्तियों को जनता के सामने पेश करने की इच्छा जताई। ऑल अस्वीकार करता है, लेकिन बाद में सहमत हो जाता है क्योंकि उसे उनकी आवश्यकता होती है। वे थिएटर में जाते हैं और पैसा कमाने के लिए निर्देशक को अपनी शक्ति दिखाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि आवल को अपनी महाशक्ति का बोध हो जाता है। वह अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। परिवार के सभी एक अंतिम संस्कार एजेंट के पास जाते हैं। उनके दादाजी की इच्छा के अनुसार कि उनका अंतिम संस्कार अच्छा हो। उसके बाद आवल और सुतलाना की बहन खाने के लिए जाती हैं। वहां पर कुछ लोग आवल को चिढ़ाने आते हैं। सुतलाना की बहन आग बबूला हो जाती है और उन्हें सबक देती है। अंत में बैंक लूटने का समय आता है। ये सभी बाहर इंतजार कर रहे थे। अदृश्य होने की शक्ति के कारण सुतलाना को सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उनकी ड्रेस अभी भी अदृश्य थी, जिसे वह हटा भी देती हैं। अदृश्य होने के बाद वह बैंक में प्रवेश करती है और कोड और पासवर्ड को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करती है। बाद में पुलिस उनकी कार को खींच लेती है और ऐसा करने से उनकी रेंज दूर हो जाती है। वह दर्शनीय हो जाती है। शर्त के अनुसार उन सभी को एक साथ रहना होगा। इस मुसीबत को देखने के बाद अवल सभी को साथ लाने के लिए बाहर आता है। सुतलाना अदृश्य हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे वापस आते हैं और बिना पैसे के बैठ जाते हैं क्योंकि पुलिस आती है और एक एक करके उन्हें रोकती है। सुल्ताना के पिता चले जाते हैं और पुलिस उनके पास आती है और कुछ नहीं कहा और उन्हें आजाद कर देता है। खैर, सुतलाना के पिता ने उसे फोन किया और कहा कि वह नहीं जानता कि वह कहाँ है। पुलिस वैन में प्रवेश करती है और खोलती है। उन्होंने उसे एक वैन में देखा। घर लौटने पर सभी उग्र हो जाते हैं और उन्हें बेतुका घोषित करते हैं और वे बैंक नहीं लूट सकते। यह सुनकर सुतलाना की बहन ने अपने थिएटर शो की जानकारी दी। यह सुनकर सभी ने कहा कि वे इन सबको थिएटर में लगाएंगे और बैंक लूट लेंगे। बहुत सारे लोग उसकी बहन को देखने आते हैं। वह घबरा जाती है और उड़ जाती है। सुल्ताना और सभी उसे प्रेरित करने के लिए उसके पास जाते हैं। इस दौरान डॉन ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। उनके लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और घायल हालत में थिएटर से बाहर निकल गए। वह यह कहकर उनके परिवार का अपमान करता है कि वे कुछ नहीं कर सकते, चाहे उन्हें जो भी शक्ति मिली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मन ही मन उसे एक कार में बंद कर दिया और किसी भी कीमत पर बैंक को लूटने का फैसला किया। वे पहुंचते हैं और सुतलन की बड़ी बहन उड़ जाती है और बैंक के दरवाजे को बंद कर देती है। बाद में छोटा इमारत से बाहर निकलता है और साथ में पुलिस की मुश्किल के लिए एक ट्रक को सड़क पर ला देते हैं। यह सब करने के बाद छोटी सभी ड्रॉ को बाहर निकालकर फेंक देती है क्योंकि उसके पास सुपरमैन की शक्ति होती है। उन्होंने लॉकर को कार पर रख दिया। बाद में पुलिस आती है, लेकिन भाई चतुराई से सभी कुत्तों को पुलिस की ओर भेज देता है। वे सब भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सभी शहर के बाहर एंजॉय करते हैं। इस बीच दादा ने घोषणा की कि यह उनकी मृत्यु का समय है और उन्हें जाने के लिए कहता है। वे सब चले जाते हैं और कुछ समय बाद दादा की मृत्यु हो जाती है। सब पैसे बांटते हैं। थोड़ी देर बाद सुल्ताना कहती है, दादाजी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। ऑल अस्वीकार करता है और सुल्ताना मन करता है और ऑल को अपने पैसे लेने और छोड़ने के लिए कहता है। ऑल गुस्से में बाहर चला जाता है और डॉन को $1 मिलियन देता है। बचे हुए पैसों से वह दूसरे देश जा रहा था। वह इस पैसे को फ्लाइट में नहीं ले जा सकता। रिवाज से बचने के लिए वह उस पैसे को अपने शरीर से बांध लेता है। वह बाहर इंतजार कर रहा था और टीवी पर वह सुतलान के परिवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार होते हुए देखता है। अब मन में यह सवाल आ रहा है कि पुलिस ने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया।
जब वे अंतिम संस्कार एजेंट के पास वापस गए तो उसने अपने मृत शरीर को वापस करने से इनकार कर दिया। वे उसे $1 मिलियन की पेशकश करते हैं, इसलिए वह सहमत हो जाता है, जैसा कि उसे शक है, और पुलिस को सूचित करता है। जांच के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगला सुआ जिंदा दादा के साथ दिखाई देता है, यानी वह कभी नहीं मरता और अभी भी जिंदा है और जिंदा दफन हो गया है। दादाजी के लौटने पर हर कोई सक्रिय हो जाता है और जबरदस्त विनाश के साथ अपनी महाशक्ति का उपयोग करना शुरू कर देता है। बड़ी बहन एक कॉमिक सीन के साथ जज के पास जाती है। परिवार अजीब तरह से काम करता है। यह अजीब लगता है और कोर्ट नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। पुलिस आ गई और उसकी बहन उड़ने लगी। सभी ने डाइवर्ट किया और वे भाग गए। वे एक बंदरगाह पर आते हैं और यहाँ हम उस डॉन को देखते हैं जो फिल्म की शुरुआत में था। वह आबल की मदद करता है और उन्हें एक कंटेनर में चीन भेजता है। नैतिक सीख यह है कि अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो हम मजबूत रहते हैं और सभी परेशानियों से लड़ सके। यही जीवन की सच्चाई भी है। यह सच है और यह फिल्म यहीं खत्म होती है।